नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। आप देख रहे हैं नीति टॉक्स विद अतुल। और आज हम एक ऐसे विषय पर उतरने जा रहे हैं जो भारत के करोड़ों एमएसएमई के भविष्य को डिफाइन करता है। एक ऐसा ढांचा जो नकदी की कमी से जूझ रहे छोटे उद्यमियों को ब्रीदिंग स्पेस देता है। एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां कैश का प्रेशर कम करके ग्रोथ का एक्सेलरेटर लगाया जा सकता है। आज का विषय है ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। और सवाल ये है, क्या ट्रेड्स सचमुच भारत की एमएसएमई इकोसिस्टम को चेंज कर सकता है? ट्रेड्स का एक्चुअल काम करने का तरीका क्या है? सप्लाई चेन फाइनेंस क्या होता है और एमएसएमई को क्यों चाहिए? एंकर वेंडर मॉडल क्या है? मार्केट प्लेस मॉडल का पूरा आर्किटेक्चर। कौन सी बड़ी कंपनियां ऑनबोर्ड हुई हैं? कौन से बैंक एनबीएफसी कितना फाइनेंस कर रहे हैं? पिछले 2 सालों का बिल डिस्काउंटिंग डेटा क्या बताता है? एमएसएमई का एडॉप्शन स्लो क्यों है और इसके साथ ही क्या क्या चैलेंजेस हैं? और क्या ट्रेड्स सच में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन बन चुका है? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की इकोनॉमी में एमएसएमई वो इंजन है जो 30% जीडीपी और 40% एक्सपोर्ट जनरेट करते हैं। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है, इनका सबसे बड़ा दर्द है लिक्विडिटी की क्राइसिस। स्मॉल वेंडर्स प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन पेमेंट आने में 45 से 90 दिन लग जाते हैं। बड़ी कंपनियां बायर्स खाते क्लियर करने में अक्सर डिले करती हैं। और चलन यह है कि डिलीवरी हो गई, इनवॉइस भेज दिया, बायर ने माल बेच दिया, लेकिन एमएसएमई को पैसे 2-3 महीने बाद मिलते हैं। इस बीच छोटे उद्यमी रॉ मटेरियल्स नहीं खरीद पाते, वर्कर्स को टाइम से सैलरी नहीं दे पाते, नए ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बैंक लोन्स की तरफ भागते हैं और उनका कैश साइकिल बिगड़ जाता है। ये लिक्विडिटी गैप इतना बड़ा है कि भारत के लाखों एमएसएमई इसी कारण स्केल नहीं कर पाते। यानी समस्या प्रोडक्शन की नहीं, प्रॉब्लम है कैश फ्लो की। यही गैप भरने के लिए आया है ट्रेड्स। ट्रेड्स एक रेगुलेटेड डिजिटल मार्केटप्लेस जहां एमएसएमई अपना इनवॉइस बेच सकते हैं और तुरंत पेमेंट पा सकते हैं बिना बायर से पैसे आने का इंतजार किए। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। पहला एमएसएमई सेलर, दूसरा बायर और एंकर यानी बड़ी कंपनी या पीएसयू, और तीसरा फाइनेंसियर यानी बैंक या एनबीएफसी। एमएसएमई माल देता है, बायर माल एक्सेप्ट करता है, एमएसएमई ट्रेड्स पर इनवॉइस अपलोड करता है, फाइनेंसियर्स उस इनवॉइस पर बिडिंग करते हैं। सबसे कम डिस्काउंट रेट ऑफर करने वाले फाइनेंसियर ये इनवॉइस खरीद लेता है। एमएसएमई को तुरंत पैसे मिल जाते हैं, लेटर बायर फाइनेंसर को पेमेंट कर देता है। इससे एमएसएमई को इमीडिएट लिक्विडिटी, बायर को फॉर्मल पेमेंट रिकॉर्ड और बैंक को रिस्क फ्री ट्रांजेक्शन। प्रोग्राम मॉडल वर्सेस मार्केट मॉडल क्या होता है? प्रोग्राम मॉडल यानी एंकर ओईएम मॉडल। इसमें एंकर कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा या कोई बड़ी पीएसयू अपने वेंडर्स को लेकर ट्रेड्स पर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चलाती है। प्रोग्राम मॉडल में ओईएम बायर पहले गुड्स रिसीव करता है, वो एक्सेप्टेंस कंफर्म करता है, फिर वो इनवॉइस को ट्रेड्स पर वैलिडेट करता है। बैंक्स वेंडर को उस वैलिडेशन के बेस पर पैसा रिलीज करते हैं, बायर्स बाद में पेमेंट बैंक को करता है। इस मॉडल का फायदा क्या है? इससे ट्रस्ट बनता है, रिस्क कम होता है, बिडिंग कंसिस्टेंसी रहती है, एमएसएमई को लिक्विडिटी आसान बनती है। प्रोग्राम मॉडल का पूरा उद्देश्य है एंकर लेट कंफर्ट के आधार पर एमएसएमई का कैश साइकिल दुरुस्त रखना। दूसरा होता है मार्केट प्लेस मॉडल यानी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में पूरा इकोसिस्टम एक ओपन बिडिंग फ्लोर जैसा है। सेलर इनवॉइस डालता है, बायर एक्सेप्टेंस या अप्रूवल देता है, फाइनेंसियर्स कम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं और सबसे अच्छा रेट देने वाला फाइनेंसियर इनवॉइस खरीद लेता है। ट्रेड्स पूरी डेटा फ्लो और सेटलमेंट खुद मैनेज करता है। ये मॉडल पूरी तरह डिजिटल है और ट्रेड्स को सप्लाई चेन फाइनेंस का हार्ट यही बनाता है। मई 2022 से मई 2024 तक एमएसएमई का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन ये ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं हुई। हर महीने करीब 6000 से 7000 एमएसएमई एक्टिव दिखाई देते हैं। कुछ महीनों में डिप आता है जैसे फेस्टिव, ईयर एंड साइकिल एक्सेट्रा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड है। यानी एमएसएमई धीरे धीरे सीख रहे हैं कि इनवॉइस को पैसे में बदलना कितना आसान है। एडॉप्शन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल बहुत बड़ा है। फाइनेंशियर्स इन ट्रेड्स कौन कौन होते हैं? बैंक्स वर्सेस एनबीएफसी। बैंक्स अभी भी डोमिनेंट फाइनेंशियर्स हैं, एनबीएफसी की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। पिछले 2 सालों में बैंक हर महीने 180 से 220 यूनिट्स तक इनवॉइसेस फाइनेंस करते दिखाई देते हैं। एनबीएफसी कई महीनों में 20 से 30 तक ही रह जाते हैं। इसका मतलब एनबीएफसी इकोसिस्टम अभी तक ट्रेड्स में उतना मजबूत नहीं बन पाया। दोस्तों, यहाँ एक और बॉटलनेक बनता है, क्योंकि एमएसएमई को लिक्विडिटी चाहिए और जितना ज्यादा फाइनेंसियर होंगे उतनी अच्छी बिडिंग होगी।
डेटा कहता है एमएसएमई काफी इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं लेकिन डिमांड और सप्लाई में गैप है। कई मंथ्स में बिल्स अपलोड तो हुए लेकिन फाइनेंशियल क्लोजर कम ही हुआ। इसका मतलब या तो बायर्स ने एक्सेप्टेंस लेट दिया या फाइनेंसर्स को रिस्क लगा या प्राइसिंग मिसमैच रही। यह स्ट्रक्चरल फिक्सन बताता है। फैक्टरिंग रेशियो बहुत उतार चढ़ाव वाला है। सम मंथ्स में 80 से 90% इनवॉइसेज डिस्काउंट हुए, कुछ मंथ्स में सिर्फ 50 से 60% तक। ये वोलाटिलिटी दिखाती है कि अभी भी ट्रेड्स इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए। ऑपरेशनल बोटलनेक्स हैं जैसे बायर्स एक्सेप्टेंस डिले, वेंडर ऑनबोर्डिंग कॉम्प्लेक्स, केवाईसी डुप्लीकेशन, डेटा मिसमैच, बिल रिजेक्शन, एंकर की हेजिटेशन, एमएसएमई की डिजिटल लिटरेसी और बैंक का कंजर्वेटिव बिहेवियर। बहुत एमएसएमई कहते हैं सर हम इनवॉइस अपलोड कर देते हैं पर बायर 10 से 15 दिन तक एक्सेप्टेंस नहीं देता। ये एक बड़ी समस्या है। इसीलिए ट्रेड्स स्केल करने के लिए बायर रेस्पॉन्सिबिलिटी को मजबूत करना जरूरी है। आरबीआई ने ट्रेड्स को फॉर्मल रेगुलेटरी सपोर्ट दिया है। कुछ समय पहले मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग थ्रेशोल्ड हटाए गए हैं। इससे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खुला है और फ्लेक्सिबल हुआ है, लेकिन अभी भी एनबीएफसी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज भी कई सरकारी बायर्स प्लेटफॉर्म्स पर उतने एक्टिव नहीं दिखाई देते। जब तक एंकर्स का पार्टिसिपेशन 100% नहीं होगा तब तक एमएसएमई लिक्विडिटी रिवॉल्यूशन अधूरा रहेगा। थैंक यू।